तो एक बार आपका फिर से स्वागत है बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक डेमोनेटाइजेशन। एक मैं तुम लोगों को स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद डेमोनेटाइजेशन स्टार्ट कर। चलो डेमोनेटाइजेशन पढ़ लेते हैं फिर सर स्टोरी बता दो, हमको इंटरेस्ट आ रहा है। इसको बताने के बाद बताऊंगा, वो इसके लिंक नहीं है ना, नहीं बोलूंगा, बताने नॉलेज है शेयर करूंगा, है ना, डोंट वरी। चलिए, तो डेमोनेटाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है, आपने कुछ करेंसी को या तो बंद कर दिया, है ना, यानी कि उनको क्या कर दिया, लीगल टेंडर नहीं रखा, लीगल टेंडर आपने उनको नहीं रखा, यानी वो कानूनी तौर पर चलन से बाहर हो गई है, तो डेमोनेटाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इन्होंने बोला कि 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, लीगल टेंडर नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। कानूनी करेंसी से हम उसका स्टेटस खत्म कर देते हैं। लीगल टेंडर मनी इज द मनी which can be legally used to make payment of debt or other obligations. लीगली जो परमिटेड करेंसी आपने उसको बंद कर दिया, तो वो क्या है, डिमोनेटाइजेशन, है ना। डिमोनेटाइजेशन करेंसी ऑन 8 नवंबर 2016 वाज वैल्यूड एट 15.41 लाख करोड़। इतनी करेंसी बंद हो गई, मतलब 1000 और 500 के नोट थे, ठीक है। फिर उसके बदले में भी तो मिला था। हाँ, उसके बदले नया नोट आया ना, उस नोट को बंद कर दिया। इससे क्या होता है, जो ब्लैक मनी लोगों के पास होती है ना, वो खत्म हो जाती है, ब्लैक मनी लोगों के पास से खत्म हो जाती है। अच्छा, 86% ऑफ कंट्री टोटल करेंसी सर्कुलेशन, जो भी कंट्री में सर्कुलेशन था करेंसी का, उसका 86% क्या था, 500 और 1000 के नोट थे। अच्छा, भारत देश का आदमी बहुत भावुक होता है, जज्बाती होता है। लोग यूं भी बोल रहे थे कि जो 2000 के नोट आएंगे, 500 के नए नोट आएंगे, उनमें चिप लगी हुई है। क्या है, कुछ तो भी। As per the scheme, people had to deposit the invalid currency in the banks, and restrictions were also placed on cash withdrawals. कैश विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन क्यों रखा गया? नहीं तो ब्लैक मनी बाहर नहीं आती। क्यों? आप कैश लेके जाते और उस बंदे को दे देते जिसके पास पुराने नोट थे, और उनसे नया नोट लेके आप फिर जाते और जमा कर देते, है ना। तो गवर्नमेंट पगली नहीं है, उन्होंने पूरी मोनेटाइज किया, मॉनिटर किया कि कौन बंदा कितना पैसा जमा कर रहा है, और सबके खाते चेक हुए थे कि किस बंदे ने कितने जमा किए। अच्छा, बहुत गरीबों को फायदा भी हुआ था इससे, क्योंकि जिनके पास ब्लैक मनी है, यदि ऐसा का ऐसा ही रखा तो खत्म। तो जिनके पास बहुत ज्यादा होता था, वो लोग क्या बोलते थे, ढूंढते थे कि कौन कौन से लोग हैं। 1 लाख मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते थे, है ना, डिपेंडिंग योर क्रेडिट वर्थिंग। तो लोग क्या करते थे, जैसे आपको क्या बोला कि यार आप 1 लाख मेरे जमा कर लो अपने खाते से, एक काम करना है यार, 30,000 तुम रख लेना, 70 मेरे को दे देना। नी मामा से काना सही, 70 तो बचेंगे कम से कम, है ना। तो इस तरीके से भी बहुत लोगों ने कदम उठाए हैं, है ना। बहुत लोगों ने कमाया भी, बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। मतलब भारत देश का आदमी सीधा काम नहीं करता, उसको मतलब थोड़ा क्या चाहिए, उसको किक चाहिए, है ना, वो लात वाली किक नहीं चाहिए उसको, है ना। In other words, restrictions were placed on the convertibility of domestic money and bank deposits. रिस्ट्रिक्शन थे, कन्वर्जन कर दिया उन्होंने, ये जमा करो पुरानी और नई ले जाओ, लेकिन नई कितने ले जाओ, 4,500। एक हफ्ते में आप सिर्फ 4500 रुपए ही विड्रॉ कर सकते थे, है ना। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, counterfeiting, the use of high demonetization notes for illegal activities, especially the accumulation of black money, generation of income that has not been declared to the tax authorities. जो आपने सरकार को हिसाब नहीं दिया कि मैंने ये कमाया, उसको खत्म करना, करप्शन खत्म करना, ब्लैक मनी खत्म करना, है ना, इनको खत्म करना जो गलत तरीके से, और इलीगल एक्टिविटीज के लिए जो
नोट यूज होते थे उसको बंद कर दिया। फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ज्यादा डिटेल में जाऊं नहीं और ज्यादा मतलब नहीं है, जितना है उतना कर लेंगे। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इन्होंने जो करेंसी खत्म की ना, उसको इन्होंने टैक्स पर्पज से देखा। कैश होल्डिंग्स arise from the declared income was readily deposited in bank and exchanged for new notes. However, people holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at penalty rate. गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि यदि पहले समय दिया कि यदि आपके पास अनडिक्लेयर्ड इनकम है, ब्लैक मनी है, और आप चाहते हैं कि वो जो काला पैसा है वो सफेद हो जाए, तो आप डिक्लेयर कर दो मेरे पास इतनी ब्लैक मनी है। हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से लाए। बस आप यदि हमें 1 रुपया देंगे तो हम उसमें से 45 पैसे टैक्स के रख लेंगे और आपको 55 पैसे रिटर्न कर देंगे। यानी 45:55 का रेशो था। आप 1 लाख रुपए दोगे तो 45,000 सरकार के, 55,000 आपके। ये उन्होंने स्कीम भी दी थी कि जो डिक्लेयर कर देगा उससे हम पूछेंगे भी नहीं कि कहां से लाए, बस। लेकिन हम इतना लगा, अच्छा नहीं डिक्लेयर किया, बाद में पकड़े गए तो जो पेनाल्टी है वो 500 गुना लगेगी। कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी। रोटी कपड़ा मकान फ्री होगा, कृष्ण जन्मभूमि के आपके दर्शन फ्री में कराए जाएंगे, वहां पर आपको खाने पीने की सबकी व्यवस्था की जाएगी, है ना। समझते हो कृष्ण जन्मभूमि। डिमोनेटाइजेशन, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? अरे जेल के अंदर हुआ था ना, बस वही करें। सीधा सीधा जेल बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, इनप्रिजनमेंट अंग्रेजी में। Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government, indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. इन्होंने क्या बोला कि दादा ये जो तुम्हारी टैक्स की चोरी की आदत है ना, इवेजन यानी चोरी, ये ज्यादा दिन तक सरकार टोलरेट नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी, है ना। अब आपको टैक्सेस भरने हैं यदि आप इनकम कमाते हो तो, काला धन मत रखो। Demonetization also led to channelizing saving into the formal financial system. जो सेविंग थी लोगों की वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू पास होने लग गई, है ना। जो पैसा लोगों ने घर में रख रखा था छुपा छुपा के, महिलाओं को, मतलब कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने लाख लाख रुपए दिए निकाल के, और पति भी बेहोश हो गया होगा, बोले यार ये क्या था। बहुत सारे लोगों के पास निकले थे। अच्छा, जब आदमी पूछता था कुछ है क्या, तो बोले अरे अपने पास है भाई। फिर बाद में जब पैसे निकाले होंगे तो आदमी ने भी सोचा होगा यार इसके पास तो थे नहीं, आए कहाँ से, असली काला धन तो इसके पास ही होगा। तो स्कीम ऑफर्ड बाय द बैंक्स विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ बेस लोन एज लोअर। देखो इससे क्या हुआ, जो पैसा घरों में था लोगों के वो पूरा बैंक में आ गया। बैंक में आने से क्या हुआ, बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, तो बैंकों ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन की दरें हैं, वो कम कर दी, ताकि लोग जिनके पास नहीं है वो लोग लोन लेकर के अपने कुछ भी बिजनेस वगैरह कर सके, है ना। डेमोनेटाइजेशन आल्सो एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए। अच्छा, कैश के ट्रांजैक्शंस बंद हो जाएंगे तो जो करप्शन है वो थोड़ा सा अपने आप कम हो जाएगा, है ना। कैश से यदि ट्रांजैक्शन बंद हो जाए तो निश्चित रूप से, अभी एक नई चीज आई है ई रूपी, ERUPI रूपी, है ना। समझते हो क्या ये प्रोसेसिंग, समझते हो इसकी? देखो नॉर्मली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ऐसा बड़ा वाला, है ना, जिससे आप इंटरनेट फैसिलिटी सारी चीज।
अच्छा, जिसके पास जियो का फोन है वो कीपैड वाला वो क्या करेगा? उसके लिए फैसिलिटी, आपका खाता नहीं भी है ना कोई दिक्कत नहीं, आप ले जा करके कैश किसी को दे दो, जहां पर ई रूपी जनरेट होगा वो आपको एक कोड देगा। आपने 10,000 किसी को दे दी, ठीक है, उसने आपको एक कोड दे दिया, अब वो कोड ले जा करके आप उन दुकानों में दे सकते हो जहां जहां ई रूपी का प्रोविजन है। वो आप कोड दोगे, उतना अमाउंट वो उसके खाते में चला जाएगा, बैलेंस आपका उस कोड में मेंटेन रहेगा। अच्छा, एक चीज और है जो तुम लोग नहीं समझते, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। हाउएवर डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी एज दे नीड सेल फोन्स फॉर कस्टमर। तो ये जो समस्या थी ना, इसको दूर करने के लिए लेटेस्ट में अभी लॉन्च हुआ है ई रूपी। ऑन द कंट्रारी, दीज डिसएडवांटेजेस आर counterbalanced by an understanding that it helps people into formal economy। मतलब इससे क्या होगा, लोग बाग ऑनलाइन को बढ़ावा देंगे, कैश में ट्रांजैक्शंस कम होंगे, करप्शन, कालाबाजारी, ब्लैक मनी, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। इंपैक्ट ऑफ डेमोनेटाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला क्या हुआ, मनी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो थोड़ा बचत होने लगी लोगों की, और बैंकों में पूरा पैसा आ गया तो सब एक नंबर का काम हो गया। कैश ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। मतलब यूं समझो, मेरे को तो लगता है बहुत रेयर केस में मेरा कोई भी आज की डेट में कैश लेके चलता है, मैं तो बहुत ही कम लेके चलता हूँ। हाँ, फिर फोन बंद हो जाए तो मुसीबत है, इसलिए 500 का नोट में जेब में छुपा के रखता हूँ। हर कोई यही करता है कि सामने नहीं दिखे, सामने दिखेगा तो आप कैश ट्रांजैक्शन ही करोगे, तो बढ़िया क्या है, जेब में रखो ही ना, छुपा के रखो उसको, चोर जेब होती है। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड सिंस सम हाई डेमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। रियल एस्टेट में भी भाव कम हुए। उसके बाद कुछ लोगों ने, जिनके पास बहुत, कहते हैं कि कुछ नोट्स जो थे वो करोड़ों अरबों रुपए में नदी नालों में भी फेंक दिए गए थे। भाई जिनको बहुत ही ज्यादा डर था कि यार पैसा तो ठीक है, अपनी इज्जत के वांदे हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए कुछ प्राइवेट वेल्थ भी डिस्ट्रॉय हुई है। बहुत सारों का रेट पड़ गया, अरबों रुपए गाड़ियों में मिल जाते थे ना, तो लोग मना ही कर देते थे, दादा मेरा तो नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, ऐसा भी हुआ। पब्लिक सेक्टर वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों? काला था ही ना उनके पास, है ना, गोरा ही नहीं था तो काला कहां से होगा। डिजिटाइजेशन, वो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम शुरू हुआ। रियल एस्टेट डिक्लाइन हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं बचा तो उन्होंने, रियल एस्टेट समझते हो ना, जमीन जायदाद वाला जो होता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ गई, लोगों की जो आदत थी चोरी चकारी करने की, मतलब कर ना भरने की टैक्सेस, वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस, इसके लिए हम मिलेंगे अगले हिस्से में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर स्टोरी तो बता दो।